नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसे कि आप एक आर्टिस्ट के तौर पर और एक आर्ट टीचर जो कि केंद्रीय विद्यालय रायपुर में आप बहुत साल तक रहे हैं, और मैं चाहूँगा कुछ युवा पीढ़ी के जो कलाकार हैं उनके लिए आपका क्या कहना है, उनके आर्ट वर्क को लेकर, या वो किस तरीके से काम करना चाहिए उनको भविष्य के लिए अच्छा हो उनके लिए, तो कुछ सजेशन आपसे मांगना चाहूँगा। जी, सबसे पहले तो ये है कि मैंने कोई भी काम एक समय मांगता है, और आप अगर काम पे समय नहीं देंगे और काम आपका समय से पहले अगर हो जा रहा है तो ये प्रोग्रेसिव नहीं कहलाएगा। जब भी हम कोई काम करें तो एक टाइम लेके चलें कि हमको इतना साल इस काम को करना है, और उतने साल के बाद ही उसका रिजल्ट आना चालू होगा। आज के बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी कॉपी और ये वो करके बहुत कम समय में पॉपुलर होना चाहते हैं और अपना एग्जीबिशन करना चाहते हैं, जबकि ऐसी गलत चीज़ें हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस में जाइए और अपना ओन क्रिएशन करें और अपने आप को अच्छे से मजबूत करें, स्केचेस और ये आउटडोर पे जाके काम करें तो और रियलिस्टिक वर्क करें जो आपका अपना खुद का हो। कहीं कोशिश ये ना करें कि हम कहीं कॉपी कर लें और कॉपी करते ही हमें लगे कि हम बहुत अच्छा काम करने लग गए हैं और हम कहीं पर भी एग्जीबिशन कर लें, तो ये नहीं होता है। आपकी कम से कम एक मैच्योरिटी होने के लिए एक टाइम होता है। उस टाइम के बाद ही आप अपने आप को सोचने लग जाएं कि आप कितना मैच्योर हो गए, कितना आप काम कर सक रहे हैं। तो रायपुर शहर में तो एक कम से कम एक ट्रेंड मस्ट है कि बच्चे का काम करने का तरीका क्या हो, वो हम सब आर्टिस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी कला की परंपरा को बनाए रखने के लिए बच्चों के साथ कैसा बिहेव करें, और उसके लिए हम सबको मिल के एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और हम सबको बहुत प्रोग्रेसिव वे में काम करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे प्रोग्रेस कर सकें। जी, आप देख सकते हैं सर जी का पेंटिंग, इन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड किया है गढ़ कलेवा रायपुर में। मैं नेक्स्ट मिलाना चाहूँगा हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट श्वेता दीदी। बच्चे हमारे पास आते हैं, दीदी के पास आते हैं, और हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है कि कला को हम किस तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चे किस तरीके से उसको सीख रहे हैं। प्लीज़ आप बताइए। मेरा नाम श्वेता जैन इंदौरिया है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से ही हूँ। तो मेरा उद्देश्य है आज जो हम करने जा रहे हैं और शुरुआत करें, उसका उद्देश्य यही है कि बच्चे आर्ट को जाने और कॉपी पेस्ट से हटकर ओन क्रिएशन पर जाएं, खुद के लिए कुछ करें। और आर्ट का मतलब यही नहीं है कि हर बार उसको हम पेट से जोड़ दें या पैसे से जोड़ दें, वो बिके। सबसे पहले करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो लोग जो क्लासिकल डायमेंशन से लगातार इस पर काम कर रहे हैं वो अपने अनुभव शेयर करें। अनुभव का मतलब ये है वार्तालाप के तहत ही नहीं, प्रैक्टिकली डायमेंशन में कि व्हाट इज़ अ लाइन, व्हाट इज़ अ शेप, व्हाट इज़ अ कलर, कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, और जो दिख रहा है उसी को कैसे उतारना है। तो मैं बच्चों को चाहने के इसी उद्देश्य से इस चीज़ को शुरुआत करना चाहती हूँ कि लोग मिले, बातचीत करें, आर्ट पर बात करें, रंगों पर बात करें। मुझे लगता है यहाँ पे लोगों का अर्थ है आर्टिस्ट। बिल्कुल, आर्टिस्ट का एक ग्रुप हो जो कि मैच्योर हो, हाँ, आर्ट से रिलेटेड बातें हो, हाँ, आपस में मिले, हाँ, और एक दूसरे से बातचीत करके नए जो कलाएं चल रही है, कोई यंग आर्टिस्ट रहे, कोई ओल्ड आर्टिस्ट रहे, मिक्सअप होके एक अच्छा सा कुछ क्रिएशन निकले, क्रिएशन करें। और शहर के लोगों को छत्तीसगढ़ रायपुर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के बारे में पता चलना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव, ये पता चलना चाहिए। तो ये एक डायमेंशन है मेरी सोच का। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और सीनियर कलाकार हैं, इस फील्ड को स्वतंत्र से जीने का समय आपके पास है, तो मैं चाहूँगा युवा कलाकार के बारे में आप कुछ कहें ताकि युवा कलाकार आगे अच्छे से बढ़े। देखिए, टैलेंट दो प्रकार का है। एक इनबॉर्न होता है जिसको जन्मगत से मिला है, और एक तो करते करते अभ्यास से भी होता है, ऐसे नहीं है। तो जितना भी यंग लोगों को मेरा ये है, आप काम करिए, काम करिए, काम करिए, दैट्स मच, और ऑब्जर्वेशन करिए, आपका डेवलपमेंट होगा। देखिए, बहुत सारे बुक्स देखिए, बहुत सारे एग्जीबिशन देखिए, आप अपना स्थिति को जानिए और आगे बढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पैसा कमाने के लिए आप आ रहे हैं या कोई आए तो बेकार चीज़। कोई क्राफ्ट का करिए, उसमें पैसा लीजिए, बहुत लोगों को पालिए, बहुत लोगों को नौकरी मिलेगा। और पेंटिंग में पैसा कमाना वो सब छोड़ दीजिए, और आर्टिस्ट बनना तो आफ्टर 60। ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप अपना छोटा सा परिचय और दीजिए प्लीज़। मेरा बर्थ प्लेस है उड़ीसा, और मेरा आर्ट कॉलेज भी उड़ीसा, और मेरा जो कर्म भूमि है, जहाँ मैं अभी यहाँ रच बस गया हूँ, मैं यहाँ का हो गया हूँ। और यहाँ पर जो जितना भी कलाएँ हैं
सबके बारे में नॉलेज है, ऐसा नहीं है। तो आप सब एंजॉय करिए। आप अपना परिचय के साथ अपना नाम भी जोड़िएगा प्लीज। गिरधारी फोन। जी जी, मेरे साथ आर्टिस्ट जुड़ा है, फिल्म फोटोग्राफी जोड़ा है, बहुत सारा ऐसे है, और कभी होगा फिर बातचीत। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं अनुपम विश्वास, एक कलाकार और एक कला शिक्षक के पद पर एक अच्छे स्कूल में हूँ। आप आर्ट लेके अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो मेरा कहना है कि जितने भी आर्ट टीचर्स है, जो कलाकार है, मैं चाहूँगा कि वो अपने नया जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स को वो सिखा रहे हैं, वो AI टूल को थोड़ा सा इग्नोर करें और अपने अंदर का क्रिएशन को बाहर निकालने की कोशिश करें। मेरा नाम आस्था है और मैं बेसिकली अभी मेरा फील्ड हो गया एनिमेशन। मैंने ग्राफिक्स से ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मैंने एनिमेशन का कोर्स किया और अब मेरा जो फील्ड ऑफ वर्किंग है वो एनिमेशन हो गया है। ऑब्वियसली बच्चों से रिलेटेड फील्ड है और नॉट इवन बच्चे आजकल हर जगह एनिमेशन का उपयोग है जी। आज के दौर पे उसका बेसिक जो उसका जो मूल है वो कहीं ना कहीं एक आर्ट ही है, और वो भी एक तरीके का आर्ट है। एनिमेशन एक एडवांस फॉर्म हो गया है आजकल के समय में, लेकिन एक उसमें भी जो लोग काम करते हैं वो बेसिकली आर्टिस्ट ही होते हैं और कला बिल्कुल मेन बेसिक मैम मुझे लगता है स्केचिंग से शुरुआत होता है। स्केचिंग से ही शुरुआत है, और जो उसका बेसिक है वो एक कला ही है, कलाकार ही है, चाहे वो पेंटर हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे वो प्रिंट मेकर हो। शुरुआत वहीं से होती है, शुरुआत जो है वो कला से ही शुरुआत। वो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कभी भी जब भी स्टार्ट कराता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चे का लेवल कितना है। अगर वो 0% से स्टार्ट करना चाहता है तो मैं उसको वहीं से स्टार्ट कराता हूँ। लाइंस अगर उसकी अच्छी नहीं है तो पहले मैं लाइन से जाता हूँ, कि धीरे धीरे मैं उसको आगे ले जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और कहीं ना कहीं उसका बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बच्चे का इनपुट और आउटपुट के बारे में आप पूछेंगे तो हम लोग एक बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं। जैसे कल ही देख रही थी, चाइना में सीडलेस फ्रूट्स आ रहा है, बनना शुरू हो गया है, मॉडिफाइड सीडलेस फ्रूट। मुझे डर है कि ये बहुत जल्द हम इंसानों में हो जाएगा जब हम सृजन करना बंद कर देंगे। पुरानी चीज़ों को तोड़ फोड़ के जोड़ना, रिमिक्स करना, चाहे पुरानी चीज़ों को अगेन मैनिपुलेट करके शो कर देना, कुछ भी इस तरह का बहुत जल्द आने वाला है। AI आ चुका है। बस एक ही है कि आने वाले बच्चों में जितने कोशिश, चाहे टीचर के रूप में हो, चाहे आप किसी के पड़ोस में रह रहे हैं और आप आर्ट से जानकार हो, या आपके अंदर कुछ भी सृजनात्मकता बची हुई है, तो उस अंदर में जो सृजनात्मकता का जो बीज मंत्र होता है ना, कि सृजन करते चलो, इसको कहीं ख़त्म ना होने दें। उसको हमेशा डबल ट्रिपल और क्या कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह अपने नेक्स्ट जनरेशन को भेजते रहें, और इसको ख़त्म किसी तरीके से भी नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे मूर्ति बना रहे हैं, चाहे छोटा मोटा क्राफ्ट बना रहे हैं, हंसने खेलने की चीज़ें, वो सृजन ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप बनाते रहिए, नित्य नवीन नए तरीके से बनाते रहिए, लेकिन उस बीज मंत्र को हमेशा उच्चारित करते रहिए और बनाते रहिए, हमेशा कुछ नया बनाते रहिए। क्योंकि ये बहुत खतरनाक एज से हम गुजर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा। जी बहुत और ये सृजनात्मकता होते रहना चाहिए, चलते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैं चाहूँगा, एक फील्ड है जो कि मैं डिस्कस करता हूँ अपने बच्चों के साथ, कि आर्ट सिर्फ कोई एक फील्ड नहीं है, एक ही फील्ड में सीमित नहीं है। आर्ट कई तरीके का फील्ड, जैसे कि अभी आपका परिचय करवाया, कई आर्ट टीचर है, कोई एनिमेशन में गए हैं, कोई है अलग अलग फील्ड में गए हैं, आर्किटेक्ट में चले गए हैं जो क्लास 11-12 में आर्ट करते हैं। उसके पश्चात और एक फील्ड है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। डॉक्टर के फील्ड में मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि एक आर्टिस्ट का ज़रूरत होता है, और वैसे ही एक आर्टिस्ट से मैं परिचय कराना चाहूँगा, हमारे खेमू दीदी मेडिकल कॉलेज में ड्राइंग के पद पर, ड्राइंग टीचर या जो भी है, दीदी पूरा डिटेल बताएगी, प्लीज़ बताइए। हाँ, ये काम रहता है जैसे डॉक्टरों को, मतलब हर चीज़ में ड्राइंग चाहिए रहना, हर चीज़ फोटोग्राफी से तो होती नहीं, तो उसमें हम लोग को मैनुअल ड्राइंग करना रहता है। उनको अगर उस एक प्रेजेंट कुछ चाहिए तो देख के उसको उसी टाइम ड्राइंग बना के देना रहता है, तो यहाँ पे आर्टिस्ट की जरूरत होती है। जो चाहते हैं कि मैं भी इस फील्ड में जाऊँ, कहीं ना कहीं वो मेडिकल फील्ड में आर्ट करना चाहते हैं, तो मैं बेस आपसे पूछना चाहूँगा कि उनका बेस स्ट्रॉन्ग, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ज़्यादा?
जैसे स्केचिंग हो गया, कलरिंग हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग हो गया, बेस कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप जो काम कर रही हो उस पर? उसमें ड्राइंग स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक ड्राइंग स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आगे हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। जी तो ड्राइंग स्ट्रांग होना चाहिए। जी, आपका परिचय दे दीजिए। मैं किमृता देवांगन, मैं ग्राफिक्स में मास्टर की हूँ थेरागस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिनका मोह करे पल दो पल अकेले है जीवन, मौत को किसने मारा, पल दो